हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स से महत्वपूर्ण सत्य असत्य। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सत्य असत्य। फर्स्ट सत्य असत्य, हमारे पास वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसके क्रेता की क्रय शक्ति भी बढ़ती है। उत्तर है हमारे पास सत्य, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्रेता की क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी भाषा यू वर्णमाला के समान होता है। तो सत्य, जब भी औसत कुल लागत का वक्र बनता है तो वो यू आकार का बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। उत्तर है हमारे पास सत्य, भुगतान संतुलन हमेशा क्या रहता है, संतुलित रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, रोजगार के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन मार्शल ने किया था। तो उत्तर है असत्य, रोजगार के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन मार्शल ने नहीं किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5, व्यापार संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। तो उत्तर है हमारे पास असत्य, व्यापार में अदृश्य मदों को शामिल नहीं किया जाता। एक से मांग का नियम प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पर लागू होता है। उत्तर असत्य, मांग का नियम सभी वस्तुओं पर लागू होता है, वह चाहे प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं अथवा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7, अपूर्ण रोजगार अभावी मांग का परिणाम है। तो सत्य, अपूर्ण रोजगार अभावी मांग का क्या है, परिणाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8, केंद्रीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है। तो ये उत्तर हमारे पास क्या है, सत्य, जो रिजर्व बैंक होता है उसे बैंकों का बैंक कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 9, सरकार बजट 5 वर्षों के लिए बनाती है। उत्तर असत्य, सरकार कोई भी योजना क्या करती है, 5 वर्षों के लिए बनाती है, परंतु बजट 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। जो बजट स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से और जो खत्म होता है वो होता है 31 मार्च। ये अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। नेक्स्ट है 10, नई व्यापारिक नीति की घोषणा सन 1991 में की गई थी। तो उत्तर है हमारे पास सत्य, जो नई व्यापार नीति लागू हुई थी वो 1991 में लागू हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11, किसी वस्तु की कीमत मांग को उसकी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण से भी प्रभावित करते हैं। तो उत्तर है हमारे पास सत्य, कोई भी वस्तु उसके मांग के अलावा अतिरिक्त कारण से भी प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास 12, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्तर सत्य, जो भी लंबे समय तक साधन रखे जाते हैं उसके अंदर परिवर्तन संभव है। दीर्घकाल के उत्पादन में सभी साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। नेक्स्ट है 13, विनिमय के लिए कम से कम 2 पक्ष का होना अनिवार्य। उत्तर सत्य, कभी भी हम वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो 2 पक्ष में ही किया जाता है, कभी भी एक पक्ष में क्रय विक्रय नहीं किया जाता। तो इसलिए विनिमय के लिए कम से कम 2 पक्ष का होना अनिवार्य, उससे अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है 14, भारत में शून्य बजट प्रणाली अपनाई जा चुकी है। तो उत्तर हमारे पास सत्य, भारत में शून्य बजट प्रणाली अपनाई जा चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 15, भारतीय मूल्य का अवमूल्यांकन सन 1997 में किया गया। उत्तर असत्य, भारतीय रुपये का अवमूल्यांकन सन 1997 में नहीं किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16, कीमत तल को न्यूनतम निर्धारित कीमत भी कहते हैं। तो उत्तर है सत्य, जो कीमत तल होता है वो न्यूनतम निर्धारित कीमत होती है, ये सबसे नीची कीमत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 17 उपहार के रूप में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो उत्तर है असत्य, कभी भी कोई उपहार दिया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, ऐसी आय राष्ट्रीय आय नहीं कहलाती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 18, उपभोक्ता की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो उत्तर है हमारे पास असत्य, उपभोक्ता की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 19, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक संकट काल में बहुत सहायक होता है। तो उत्तर है सत्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक संकट के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। तो उत्तर है सत्य, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों एक दूसरे के अंग हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बस 21, मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढालू होता है। तो उत्तर है असत्य, ये नीचे की ओर ढालू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास 22 है, पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो उत्तर क्या है हमारे पास असत्य, जरूरी नहीं कि कीमत बढ़े तो पूर्ति भी बढ़े, पूर्ति बढ़े तो कीमत भी बढ़े, तो इसका विपरीत संबंध नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 23, उपभोग और बचत के योग से सामूहिक पूर्ति अनुसूची को याद किया जा सकता है। तो उत्तर है हमारे पास सत्य, उपभोग और बचत के योग के सामूहिक पूर्ति से अनुसूची को याद किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 24, रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर है। तो उत्तर सत्य, जो रिजर्व बैंक है वो सरकारी बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 25, सार्वजनिक
सार्वजनिक व्ययों में कटौती से भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम होती है। उत्तर हमारे पास सत्य। जब भी सार्वजनिक व्यय में कटौती की जाती है तो संतुलन की जो प्रतिकूलता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 26, व्यक्तिगत मांग अनुसूची वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राएं दर्शाती है। तो उत्तर है हमारे पास सत्य। जो व्यक्तिगत मांग होती है वो अनुसूची वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं को दर्शाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 27, जब सीमांत उत्पादन वक्र गिरता है तब औसत उत्पादन वक्र उठता हुआ होता है। तो उत्तर है असत्य। जरूरी नहीं है उत्पादन वक्र गिरे तो औसत उत्पादन वक्र उठे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 28, मांग वक्र तथा पूर्ति दोनों के बाईं ओर खिसकने से साम्य मात्रा में कमी आएगी। तो उत्तर है सत्य। यदि दोनों क्या होंगे, बाईं ओर सरकेंगे तो साम्य मात्रा में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 29, विनियोग सामान्यतः ब्याज दर व पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। तो हमारे पास सत्य। जो विनियोग सामान्यतः ब्याज दर है वो किसके ऊपर निर्धारित करता है, उपयोगिता पर। नेक्स्ट है हमारे पास 30, भुगतान संतुलन केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। तो उत्तर है सत्य। कभी भी भुगतान संतुलन में अदृश्य मदों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।